राम राम। आज इस वीडियो में बात करेंगे 18 मई 2025 को होने वाले राहु राशि परिवर्तन के कर्क राशि वालों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहु के इस गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए राहु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, राहु कुंभ राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, बृहस्पति अगले 1 साल कर्क राशि वालों के 12वें भाव में संचरण करेंगे, जहां से वह अपनी नवम दृष्टि अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु पर डालेंगे तथा राहु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी। बृहस्पति और राहु के बीच यह नव पंचम योग कैसा फल देगा, इसकी भी बात करेंगे। तीसरा, राहु के इस राशि परिवर्तन का कर्क वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि राहु कुंभ राशि में कैसा फल देते हैं। राहु छाया ग्रह हैं जो भ्रामक ऊर्जा, छल, तकनीक, टेक्नोलॉजी, क्रांति और गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। राहु जुनून का, अचानक होने वाली घटनाओं का, असामान्य चीजों का, विदेशी चीजों का कारक होता है। राहु बेसब्रा है, जो चाहिए जल्दी चाहिए और अभी चाहिए, इस तरीके की सोच यह देता है। इसलिए राहु का प्रभाव व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है। राहु जहां भी जाता है वहां कुछ नया और असामान्य जरूर करता है, वह एक प्रयोग करता है। कुंभ राशि को समझें तो यह स्थिर स्वभाव तथा वायु तत्व की राशि है, जो बुद्धि, मानवता, नई तकनीक के विकास और सामाजिक सुधार से जुड़ी होती है। इस राशि के स्वामी है शनिदेव, जो अनुशासन, संरचना और दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, जो धन के संग्रह को भी दिखाता है। कुंभ राशि लाभ की राशि तो होती ही है। कुंभ राशि में राहु के सकारात्मक परिणाम की बात करें तो राहु जब कुंभ राशि में आता है तो यह तकनीकी क्षेत्र, इनोवेटिव आइडिया, क्रांतिकारी और फ्यूचरिस्टिक सोच और नेटवर्किंग को बढ़ाता है। कुंभ राशि में राहु नवीनतम तकनीक, एआई, डिजिटल दुनिया, साइंस, रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। कुंभ राशि राहु को बहुत पसंद है। राहु को कुंभ राशि का सह शासक और रूलर भी माना जाता है। कुंभ राशि में राहु धन इकट्ठा करने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए जुनून पैदा करता है। राहु यहाँ विदेश यात्रा, विदेशी कंपनियों में नौकरी या विदेशी संस्कृति से जुड़ाव दिला सकता है। यहाँ राहु बहुत शक्तिशाली प्रभाव देता है, लेकिन मानसिक उथल पुथल और झूठे भ्रम भी ला सकता है, क्योंकि राहु कुंभ में व्यक्ति को सामाजिक नियम कानूनों से हटकर सोचने वाला बना देता है। राहु भ्रम का कारक है, इसलिए कभी कभी यह व्यक्ति को असली और नकली के बीच फर्क समझने में कठिनाई देता है। सोशल मीडिया, दोस्ती या ग्रुप्स में धोखे की संभावना रहती है। राहु का कुंभ में गोचर कुछ सावधानियां रखने की तरफ इसलिए इशारा करता है, जैसे अत्यधिक टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया में डूबना, ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो जाना, असली और नकली मित्रों में फर्क न कर पाना, अतिवादी सोच या रिबेल प्रवृत्ति से संबंधों में दरार आ जाना। अब बात करते हैं राहु गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। कर्क वालों के लिए राहु अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव का राहु क्या संकेत देगा। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त रहस्यों, दुर्घटना, मृत्यु उपरांत विषय, जीवन की गहराई और पार्टनर की संपत्ति से जुड़ा होता है। राहु यहाँ गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, रहस्य और मानसिक बदलावों को बढ़ाता है। मुख्य प्रभावों की बात करें तो मानसिक रूप से बदलाव और तनाव का सामना कर्क वालों को करना पड़ सकता है। इस समय आपके जीवन में कुछ गहरे बदलाव आ सकते हैं। रहस्यमय चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। मानसिक रूप से उतार चढ़ाव रहेगा। ध्यान और योग से शांति बनाए रखें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव के रूप में आ सकता है। सातवां भाव आपके जीवन साथी का होता है। सातवें से दूसरा भाव आठवां भाव होता है, इसलिए जीवन साथी या पार्टनर्स की धन संपत्ति आठवें भाव से देखी जाती है। पार्टनर की इनकम में अचानक बदलाव आ सकता है। आपके लिए पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, टैक्स या गुप्त धन से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। अष्टम भाव में राहु के गोचर के दौरान स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखना जरूरी है। हार्मोन की समस्या, गुप्त रोग या दुर्घटना के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्या या प्रजनन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। रिलेशनशिप में रहस्य और भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। पार्टनर से जुड़े रहस्य खुल सकते हैं या आपके रिश्तों में अविश्वास पनप सकता है। गुप्त संबंधों से दूर रहें, पारदर्शिता बनाए रखें। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, जहां मिथुन राशि है। यह दृष्टि खर्च, विदेश और आध्यात्मिकता से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन अत्यधिक खर्च और मानसिक भ्रम से सावधान रहें। राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, जहां सिंह राशि में केतु गोचर करेंगे, जिसके कारण बोलचाल, पारिवारिक जीवन और वित्तीय मामलों में असंतुलन होना संभव है। कटु वाणी से संबंध बिगड़ सकते हैं। झूठ बोलने या वाद विवाद से बचें। आर्थिक निवेश सोच समझ कर करें, धोखा हो सकता है। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जहां तुला राशि है, जिसके प्रभाव से घर परिवार में अशांति तथा मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना संभव है। प्रॉपर्टी विवाद, वाहन संबंधी खर्च या घर में परिवर्तन के योग हैं। मन में बेचैनी, अस्थिरता और मानसिक असंतुलन आ सकता है।
अब बात करते हैं गुरु राहु नवपंचम योग के प्रभाव के बारे में। राहु के कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इस स्थिति में बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर और राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, जिससे बनता है एक नवपंचम योग जो काफी प्रभावशाली परिणाम देता है। इस गुरु राहु नवपंचम योग के विशेष प्रभावों की बात करें तो यह योग आपको रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, शोध और मनोविज्ञान जैसे विषयों में गहरी रुचि और सफलता दिला सकता है। आप किसी गुरु या साधना पथ की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ध्यान, योग और मोक्ष की तरफ झुकाव बढ़ेगा। विदेश यात्रा या प्रवास का योग बन सकता है। 12वें भाव में गुरु और 8वें भाव में राहु होने के कारण विदेश जाने, विदेश में काम करने या तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। मेडिकल, रिसर्च या एजुकेशन से जुड़े लोगों को इंटरनेशनल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में अचानक बदलाव, अचानक धन लाभ या हानि के योग बनेंगे। यह शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति, बीमा या टैक्स से संबंधित हो सकता है। छुपी योजनाएं या बैकडोर डील से लाभ मिल सकता है, परंतु ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना आवश्यक होगा। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन, यह योग मानसिक स्तर पर गहराई लाता है। आप खुद की पहचान, डर और परछाइयों का सामना करेंगे। आत्मचिंतन और आत्म मंथन की प्रक्रिया तेज होगी। अगर इस समय को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए तो यह योग जीवन की दिशा ही बदल सकता है। नई सोच और इनोवेटिव विजन का विकास होगा। 12वें भाव में गुरु और 8वें भाव में राहु आपकी कल्पना शक्ति को बेहद तीव्र बनाएंगे। आप पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर कुछ नया सोच सकते हैं, खासकर लेखन, डिजिटल मीडिया, रिसर्च या गुप्त योजनाओं के बारे में। राहु के इस गोचर काल में कुछ विशेष सावधानियां भी कर्क वालों को रखनी होंगी। जोखिम भरे निवेश और शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखें। गुप्त संबंध या गलत संगति से दूर रहें। स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर जांच करवाते रहें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। अवसाद या भय जैसी मानसिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। आवश्यकता पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें। राहु गोचर 2025 में कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपायों की बात करें तो शनिवार को संध्या के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना आपको शुभता देगा। हर रोज 10-15 मिनट ओम राम राहवे नमः मंत्र का आपको जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। शनिवार को नारियल और काले तिल का दान करें। बृहस्पति को बल देने के लिए गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीले वस्त्र धारण करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।